हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी इन्फो जोन पे। हम लोग कर रहे थे वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय के क्वेश्चंस। तो हम लोग कुछ टाइप के क्वेश्चंस कवर कर चुके थे अपने पिछले वीडियोस में। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। और आज भी कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राम, श्याम और टोनी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा राम 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। वह श्याम काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए हैं और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अलग अलग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो उन दोनों पे अलग अलग क्वेश्चंस कर चुके हैं। जैसे इसमें पहले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है कि 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और एक है 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। मतलब कोई व्यक्ति है वो 3 दिन काम करके काम छोड़ दे रहा है और दूसरे कॉन्सेप्ट में है कि वो काम खत्म होने से पहले 1 दिन काम छोड़ दे रहा है। तो इसमें दोनों ही मिक्स हैं। तो देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहला काम तो वही बेसिक वाला, राम, श्याम और टोनी कितने दिन में? 10, 12 और 15। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो ये डिवाइड करेंगे 6, 12 5 60 और 15 4 60। ठीक है, इतना हो गया बेसिक काम। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें दो तरह की चीज मिक्स हो, उसमें हम क्या करेंगे, जो कुछ दिन काम करके छोड़ दे रहा था उसका काम निकाल लेंगे। 3 दिन काम करके छोड़ रहा था, कौन? राम। तो राम 1 दिन में 6 काम कर रहा था, तो 3 दिन में कितना करेगा? 6 3 18, 6 3 18। 18 काम उसने कर लिया 3 दिन में। तो इस काम को हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे। टोटल वर्क है हमारा 16, उसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 42। ठीक है, अब हमने ये माइनस कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने राम को पूरी तरह से सीन से हटा दिया। तो पूरी तरह से सीन से हमने इसको हटा दी, मतलब अब राम का कोई रोल नहीं रहा, ना उसके हिस्से का जो भी काम था वो रहा और ना उसका अब कोई आगे काम पड़ेगा। इसलिए उसके हिस्से का जो काम था वो 18 वो भी हटा चुके हैं, यानी कि अब हमारे पास कुल कार्य कितना है? 42 है। शाम का देख लेते हैं क्या करना है। शाम 1 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो शाम मतलब उसने पूरा, हम क्या करेंगे, शाम को पूरे दिन तक काम करवा देंगे। 1 दिन पहले काम छोड़ रहा है, हम नहीं छोड़वाएंगे उससे काम। हम कह देंगे भैया तुम उस दिन भी काम कर लो। तो 1 दिन का काम छूटा है, तो वो 1 दिन में कितना काम कर रहा था? 5 काम। तो हम इस दिन का काम टोटल वर्क में जोड़ देंगे। तो 42 में हम ये 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 47। यानी कि अब हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया? 47। और इस काम को कौन कौन मिलकर करेगा? श्याम और टोनी मिलकर करेंगे। राम का तो काम पहले ही से हम लोगों ने समाप्त कर दिया था, उसका काम जो भी है अब उसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अब इनकी एफिशिएंसी हम लोग जोड़ देते हैं। 5 और 4 जोड़ा, 9 आया। 47 को 9 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 9 5 45, 9 5 45 और रिमाइंडर हमारा बचेगा 2, तो 2 को ऊपर लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 5 सही 2/9। तो आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसमें दो तरह की चीजें यूज हो तो उसको कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले उसने बोला ए तथा बी एक कार्य मिलकर के 30 दिन में कर सकते हैं। तो ये हो गई इनकी क्षमता कि अगर ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? 30 दिन में, यानी कि 30 डेज में। फिर कहा है उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, मतलब इन दोनों ने मिलकर के साथ में 20 दिनों तक के काम किया है, उसके बाद बी चला गया। इसका मतलब क्या है? बी ने जो है कम से कम 20 दिन तक के काम किया है, राइट। फिर क्या है, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया। फिर क्या हुआ कि अब जब बी चला गया तो जो बाकी बचा हुआ शेष काम है उसको ए ने कितने दिन में किया? 20 दिन में और किया। तो ए ने कितने दिन में काम किया, मतलब ए ने टोटल कितने डेज काम किया? 40 दिन। 20 दिन इसके साथ में किया और 20 दिन बाद में किया, तो टोटल डेज कितने हो गए? 40। यानी कि ए ने 40 दिन काम किया और बी ने 20 दिन काम किया। अब यहाँ पे आती है समझने वाली बात, ध्यान दीजिएगा। भाई बी चला गया तो काम को खत्म हो जाना चाहिए था 30 दिन में,
लेकिन क्योंकि बी चला गया है इसलिए अब काम कितने दिन में खत्म कर रहा है ए, 40 दिन में, यानी कि इसको एक्स्ट्रा कितने दिन करने पड़े, 10 दिन। और जो बी था इसको कितने दिन कम करने पड़े, मतलब 20 दिन चला गया, करना 30 दिन था लेकिन वो 20 ही दिन में करके भाग गया, तो इसने कितने दिन काम नहीं किया, 10 दिन। इतना क्लियर। तो ये हो गई हमारे डेज आ गए कि इतने दिन इसने एक्स्ट्रा किया और इतने दिन इसने कम किए। अब एक चीज यहाँ पे और आपको क्लियर कर दें कि जो एफिशिएंसी होती है, जो टाइम होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर जो मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे तो 10-10 है, मान लीजिए यहाँ पे होता 5, यहाँ पे होता 4, तो ये इनके हो जाते टाइम, तो इनकी जो एफिशिएंसी होती उल्टा होता है, ये 4 इधर आ जाता और 5 इधर आ जाता। क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पे 10-10 है तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही 10 है तो इसमें क्या स्वैप हो। अब क्या कर लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ये हो जाएगी कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता है, ये हो गई हमारी कार्य क्षमता। ठीक है, ये हमारा था समय कि ये 10 दिन ज्यादा ले रहा है और ये 10 दिन कम ले रहा है, तो इसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्य क्षमता। क्लियर, क्योंकि 10 ही 10 है तो क्या इसमें चेंजेस होंगे। अब हम देख लेते हैं, अगर जो ए की कार्य क्षमता 10 है, बी की भी 10 है, तो ये दोनों मिल करके अगर जो काम करेंगे तो 30 दिन में इनका कुल कार्य निकाल लेते हैं। अगर जो एक दिन में 10 कर रहा है, ये भी एक दिन में 10 कर रहा है, तो दोनों लोग कितने करेंगे, 20। तो उस 20 को इस 30 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 600। तो 600 हमारा आ गया कुल कार्य। ध्यान से समझिएगा, हमने किया क्या, सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन में हमको दिया था कि ए और बी मिलकर के 30 दिन का 30 दिन ए और बी मिलकर के 30 दिन में कोई काम खत्म कर सकते हैं। फिर बी ने 20 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, तो ए ने क्या किया, 20 काम, शेष काम 20 दिन बाद किया, 20 दिन तक और किया। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कितने दिन एक्स्ट्रा ए ने किया और कितने दिन कम बी ने किया। फिर यहाँ से हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल ली, दोनों की इनवर्सली होता है, तो ये कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। फिर इन दोनों का जोड़ लिया, क्योंकि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो जोड़ लिया, कितना आ गया, 20। 20 को जब हम पूरे दिन से मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आ जाता है कुल कार्य, जैसे हम लोग एलसीएम निकाल के वहां करते थे। तो ये हमारा 600 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है। अगर जो खाली बी का पूछे तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 10 है, तो कुल कार्य हमारा 600 है, तो 600 को 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 60। यानी कि 60 दिन में बी अगर जो अकेले करेगा तो 60 दिन लग जाएंगे उसको पूरा काम खत्म करने में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, वह एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शंस हैं 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन और 10 दिन। तो सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन है ए और बी मिल करके कितने दिन में करना है, 3 दिन में। ठीक है, तो इसने हमको बता दिया 3 दिन में दोनों मिलकर के करेंगे। अब कंडीशन क्या दी है, वह एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। मतलब बी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, तो लिख लेते हैं 2 दिन। फिर तो यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, तो अब ए को 2 दिन और लगते हैं, 2 दिन उन्हें और लगते हैं ए को। तो ए ने 2 दिन तो ये काम किया और 2 दिन और लगे, तो कितने टोटल डेज हो गए, 4। ठीक है, तो 4 दिन इसको और लगे। तो अब यहां से देखिए, दोनों को मिल करके जब काम करना था तो 3 दिन में समाप्त करना था। अब ए खाली कर रहा है तो ए को 4 दिन लगे, मतलब ए ने 1 दिन और एक्स्ट्रा किया। और यहाँ बी ने क्या किया, बी ने भी 1 दिन कम समय में किया। तो फिर से तो पहले जैसे बन गया, कंडीशन आ गई। तो यहाँ से ये हो गया इसका समय। अब इसकी क्षमता भी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 2। उस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया, 6। ये हमारा आ गया कुल कार्य। अब हमको बताना है कि अगर जो बी को करना होता तो कितने दिन में कर पाता। तो बी अगर जो 1 दिन में 1 ही काम करता है तो 6 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आई होप समझ गए होंगे आप लोग क्या है इसमें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार वह दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन। तो देखिए अब ये कार्य क्षमता वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ये एक अगला टाइप का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए रमेश और विपिन है, तो ये हमने रमेश लिख लिया, ये विपिन लिख लिया। बोला रमेश जो है वो विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। 3 गुना बेहतर कामगार का मतलब है अगर विपिन एक काम कर रहा होगा तो रमेश उसकी जगह पर 3 काम कर ले रहा होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, दूसरी चीज आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है, जो क्षमता होती है, वो समय का विपरीत होता है। मतलब अगर जो ये 3 दिन में 3 काम कर रहा है, विपिन एक काम कर रहा है, तो यानी कि विपिन 3 दिन समय ले रहा होगा और रमेश 1 दिन का समय ले रहा होगा। तो ये रही क्षमता और ये रहे समय। तो अभी हमें ये एग्जैक्ट समय नहीं पता, एग्जैक्ट समय देखते हैं कैसे आएगा। फिर बोला है विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, 40 दिन कम में पूरा। तो हम क्या करेंगे, ये 1 दिन में, ये 3 दिन में, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 40। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 2 का डिफरेंस है 40, तो 1 का क्या होगा? 20। अगर जो 2 यूनिट 40 दिन में हो रहा है तो 1 यूनिट कितने दिन में होगा? 20। तो इस 20 को क्या करेंगे, अब इन दोनों जगह पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इससे भी, 20 इससे भी, तो हमें एग्जैक्ट डेज या एग्जैक्ट इनकी क्षमता पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 60, यानी कि इसकी क्षमता है 20 डेज और इसकी क्षमता है 60 डेज। तो अब हमें दोनों चीजें पता चल गई हैं। अब हमें पूछ रहा है कि वे दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करें कितने दिनों में कर सकते हैं। तो वो पुराना क्वेश्चन हमारा बन गया, जैसे हम लोग ये करते थे कि R और V लिखा, 20 60 लिखा, ये किया, यहाँ पे एलसीएम लिया 60, ये 3 टाइम्स आया और ये 1 आया। ठीक है, वो यहाँ से भी आप देख सकते थे, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, दोनों एक साथ काम करेंगे तो 3 + 1 हो गया 4, 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 दिन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक टाइप का और देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी से। ए बी की तुलना में हमने ए और बी लिख दिया, ए और बी लिख दिया। ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। मतलब ए अगर जो 3 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा, तो इसी का विपरीत क्या हो जाएगा? इनका समय। तो समय हमारा दिया है 60 दिन में, कम या ज्यादा बता रहा है, तो इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा? 60 के। अगर 2 यूनिट 60 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 30 से। तो 30 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह पे, तो ये कितना आ जाएगा? ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? ए की क्षमता आ जाएगी 30, बी की क्षमता आ जाएगी 90, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 90, ये 3 आएगा और ये आएगा 1। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों को मिलकर के काम करना है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, तो 90/4 काट दिया, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 45/2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 = 4, ये हो जाएगा 2 2 = 4, रिमाइंडर बचेगा 1, हमारा जो शेषफल बचेगा 1 बचेगा, उसको हम ऊपर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 22 सही 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन, अगर जो आता है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए काम को 9 दिन में कर सकता है, यदि ए की तुलना में बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? ऑप्शंस है 8 दिन, 5 दिन, 4 दिन और 6 दिन। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं एफिशिएंसी वाले, जिसमें आपको प्रतिशत में दे रखा हो, ये प्रतिशत में दे रखा हो और किसी एक का दे दिया हो कि वो ए जो है एक काम को 9 दिन में कर सकता है, और दूसरे का पूछ दिया हो कि हाँ भाई इसका बताओ कि अकेले ही अगर जो करता तो कितने दिन में खत्म करता। तो आपको फटाक से एक काम करना है, जिसका हमें पता हो उसका लिखिए 9 और इनटू कर दीजिए 100,
अपॉन कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिक लिखा है, ये है प्रतिशत में। जब अधिक लिख जाए तो इसमें हम 100 जोड़ देंगे। तो 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 150। इसको लिख दिया नीचे, काट देते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, कितना आ गया 3 दूनी 6। 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। तो समझ गए होंगे आई होप। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ए काम को दे दिया है, बी की हमको कार्य क्षमता दे दी है कि बी जो है 40% अधिक कुशल है, और बी का पूछ लिया गया है। तो बस ध्यान रखिएगा, जिसकी कार्य क्षमता दी जाए और जिसका पूछा जाए, अगर ये दोनों सेम है तो आपको यही वाला मेथड करना है। सबसे पहले क्या करना है, अधिक दिया था यानी कि 100 में इसको जोड़ देना होगा। तो सबसे पहला स्टेप, जितने दिन दे दिए जाए वो दिन लिख लेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 40 था तो इसको क्या कर देंगे 100 में जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 140। बस डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 से काटा है 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5 3 जा 15, 5 दिया 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 15 दिन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गए, आज के जितने भी क्वेश्चंस थे सब समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और बाकी आपको वीडियो अगर जो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।